हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ। तो पिछली दो क्लासेस में हमने दो टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लिए हैं और आज की क्लास उससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। चलिए, तो आज हम एक और कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो कंडीशनल सेंटेंस में ये आज हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं इमेजिनरी सेंटेंस की। जी हाँ। तो कई बार इसे हम कंडीशनल सेंटेंस में भी शामिल करते हैं और कई बार इसे हम इमेजिनरी सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इमेजिनरी सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं, लेकिन यदि हम आप मुझसे पूछे सर ये है क्या, तो बेटा ये कहलाएगा इमेजिनरी सेंटेंस। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तो इमेजिनरी सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें हम कल्पना करें, है ना। इसे हम हिंदी में कहते हैं कल्पनात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? कल्पनात्मक वाक्य। जहां पर हम जहां पर हम क्या करें? इमेजिन करें। जैसे मैंने बोला, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं अच्छा इलाज करता। यदि मैं आ, आपकी जगह होता तो मैं ये जॉब करता, है ना। यदि आपने बोला, मान लो आपने बोला, यदि हम ऑफिसर होते तो हम क्या करते? अपराधियों को गिरफ्तार करते। लेकिन आप हो क्या? नहीं। हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं जो रियल नहीं है, अनरियल है। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। जैसे हमने बोला कि भाई, यदि हम क्या है, अधिकारी बन जाते, है ना, या फिर हम यदि अधिकारी होते तो हम क्या करते? क्राइम को कंट्रोल करते। तो इस तरह से आप सोच रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। या हम रियल में इसको हम कहें तो क्या कहलाएगा? वास्तव में ये इमेजिनरी सेंटेंस कहलाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी सेंटेंस। ठीक है। तो देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, इसे हमें समझना है। ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होगा, इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आएगा इफ। इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट। अब यहां पर जो चीज आपको ध्यान देनी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें एरर बना के एग्जाम में दे दिया जाता है। तो यहां आपको, आप देख रहे हैं यहां पर वर लिखा है मैंने। ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर वॉज नहीं आएगा। चाहे आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर नेम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब भी वॉज यहां पर नहीं लेना है। वॉज नहीं आएगा। तो चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, इट मीन सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको हमेशा क्या लेना है? वर ही लेना है। वॉज यदि आपने यूज किया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने सेंटेंस में अभी भी यहां पर वॉज लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर क्या आएगा? यहाँ वर ही आएगा। क्या आएगा? वर। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ वॉज लिखना गलत माना जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब हमने देखा स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे पहले इफ आता है, फिर आता है सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर आएगा। फिर लेना होता है हमें नाउन। फिर क्या लेते हैं बेटा हम? फिर हम यूज करते हैं क्या? हम किसका यूज करते हैं? फिर हम यूज करते हैं नाउन का। ठीक है। इसके बाद हमें क्या यूज करना है? नाउन। दूसरा सेंटेंस जो बनता है वो बनता है सब्जेक्ट, फिर लेना है वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इफ सबसे पहले हम लेंगे। देखिए, अब हम सेंटेंस बना रहे हैं, कैसे बनाना है देखना है। ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इफ दिया है, तो ये हमने इफ ले लिया यहां से। ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। ठीक है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये है कैसा? तो आप कहोगे सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर हमने वर लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें वर ही चाहिए। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हो प्लूरल, हमेशा वर ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा? नाउन। नाउन क्या है इसमें? टीचर। ठीक है। यहां पर वर्ब नहीं आना चाहिए। क्या आएगा? नाउन। क्लियर? दूसरा सेंटेंस जब बनाते तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। ठीक है। फिर हमें वुड लेना है
वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिंदी। तो यदि वो शिक्षक होता तो वो हिंदी पढ़ाता, लेकिन है क्या, नहीं है। वो ऐसी कल्पना कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर और आगे हम बढ़ेंगे। एक और टाइप इसका मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक और एग्जांपल, देखिए इफ माय फ्रेंड वर देयर, ये कैसे बना है, यदि मेरा दोस्त वहां होता। तो सबसे पहले इफ है, ये हमने इफ लिया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, माय फ्रेंड। अब ये सिंगुलर है तो हमने क्या लिया, वर। ठीक है, वर ही आएगा, वॉज लिया तो गलत। फिर नाउन क्या है यहाँ पर, देयर। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। फिर क्या लिया, वुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब है हमारा डू। और ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉपिंग। तो यदि मेरा दोस्त वहां होता तो वो शॉपिंग करता, लेकिन आपका मित्र है क्या वहां पर, नहीं है ना। यदि मेरा दोस्त वहां होता तो वो शॉपिंग करता। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यदि मेरा फ्रेंड वहां होता, लेकिन है क्या, नहीं है। क्लियर है, यदि मेरा दोस्त वहां होता तो वो शॉपिंग करता। तो ये हमने समझा टाइप नंबर फर्स्ट, इसमें कैसे बनाकर पूछते एग्जाम में। अब देखिए दूसरा, इसका टाइप, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका पूछने का, वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में इफ दिया हो फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन। लेकिन अब दूसरा टाइप इसको एग्जाम में पूछने का, देखिए दूसरा टाइप है यहां पर कि जो इफ है वो बीच में चला जाए। इफ कहां पर चला जाए, बीच में। ठीक है, इफ कहां पर चला जाएगा, बीच में। और शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, फिर वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर क्या आएगा, नाउन। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो ये सेकंड तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें हमें सेंटेंस आगे पीछे दे देते हैं। तो इफ यहाँ पर बीच में आएगा जो कि शुरुआत में आ रहा था, और यदि ऐसा होता है तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन। क्लियर है। तो ये सेकंड टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमने लिया है क्या यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर क्या लेना है, वुड, ये हमारा वुड लिया। नेवर, और वर्ब क्या है यहाँ पर, डू। और ऑब्जेक्ट क्या आया, दिस जॉब, है ना। फिर क्या है, इफ, ये हमने इफ लिया। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। आई हमारा सब्जेक्ट है। और वर्ब, और यहाँ पर नाउन क्या है, यू। तो क्या बोला, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जॉब नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक। तो यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जॉब नहीं करता, या ये मैं जॉब कभी नहीं करता। क्लियर है। तो ये सेकंड टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया जा सकता है। तो ये दो तरह से हमने पढ़ा। अब एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, तो लिया है, इफ शी वर देयर शी वुड गिवन यू मनी। यदि वो वहां होती तो वो तुम्हें पैसे देती, या उसने तुम्हें पैसे दिए होते। क्लियर है। देखिए, तो यदि वो वहां होती तो वो तुम्हें पैसे देती। इसमें एरर डिटेक्शन हमें फाइंड करना है, एरर कहां पर है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ है, सेकंड ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड, और ये 4 है। ठीक है, देखें अब इसमें कहां पर एरर, देखें तो ये यहां तक तो सही है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ वर दिया है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हमें वुड भी मिल गया। लेकिन यहाँ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म दिया है, तो ये हमारा मिस्टेक है। तो एरर कहाँ पर है, पार्ट नंबर 3 में एरर है, जहां गिवन की जगह पर क्या होना चाहिए, गिव होना चाहिए। क्योंकि वुड के साथ हमने पढ़ा है, वुड के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यदि वो वहां होती तो वो तुम्हें पैसे देती। क्लियर है, लेकिन वो है क्या वहां पर, नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस क्लास को हम यही तक रखते हैं, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से इसे आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।